हमारी सीधी लड़ाई ब्रजभूषण के साथ। हाँ, उसके साथ जाती हो ना खेलों में। और इसकी सहानुभूति भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी विनेश। अभी अंदाजा लगा होगा कि हम उस सरकार से बदला लेंगे। हम आज विनेश फोगाट को एमएलए की वोट नहीं दे रहे, हम सीधी मंत्री की वोट दे रहे। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम हरियाणा चुनाव में आए हुए हैं और हरियाणा चुनाव की नज़रें दुनिया भर में टिकी हुई है और सबसे ज़्यादा जिस पर नज़र टिकी हुई है उसका नाम है विनेश फोगाट। इसके पीछे क्या कारण है वो तो बखूबी आप जानते हैं। आज हम उनके ससुराल आए हुए हैं, यहाँ पर हम दिखाएंगे कि क्या लोगों में कितना जोश है, चुनाव को लेकर क्या धारणा है और जो 100 ग्राम का रहस्य था उसके बारे में, उसके भी किस्से कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। यहाँ हुक्के की गड़गड़ाहट के साथ राजनीतिक चर्चा जो सरकारें चलती हैं उनकी भी चर्चा होगी। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपको भी राम राम। तो यहाँ पर जो भाई ठीक है, विधानसभा में कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसके कार्यकर्ताओं में, उनकी पार्टी में माहौल अच्छा होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसके इतर अगर बात की जाए तो अगर कोई परिवार से चुनाव लड़ता है तो उसका एक अलग मनोबल होता है और उसके साथ एक अलग लगाव हो जाता है। तो आपकी तो भाई बहू है गांव की, आपके तो भाई ठीक है यहाँ की हो गया, तो उसके लेकर भाई कितना माहौल क्या है गांव के अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं भाई। ठीक है, पहले एक खिलाड़ी थी, खिलाड़ी होने के बाद में भाई 100 ग्राम वजन कम हो गया, फाइनल हार गई, वो किस्सा तो पूरे देश ने सुना है। लेकिन उसके बाद में पार्टी ज्वाइन करना कांग्रेस और चुनाव लड़ना, इसको आप किस ओर देखते हैं? भाई साहब ऐसा है, चुनाव का तो हमें पता है ना मैडम लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, लेकिन सिचुएशन इसी आएगी थी। खेलों से संन्यास लेने लगी तो वो यहाँ पर जो हमारे गांव के बड़े बड़े नागरिक हैं उसे मिले हैं, उनसे संपर्क किया मैडम से, तो उसने कहीं न कहीं राजनीतिक चर्चा में बात चली है, तो वो इसी तरीके से राजनीतिक में आ गई बड़े बुजुर्ग के कहने से। तो राजनीतिक माने से तो फिर तो पता है जोर तो लगाना ही पड़ेगा अभी। तो इस हाँ, इसलिए तो यहाँ पर आसपास के जितने भी गांव हैं बिल्कुल विनेश विनेश बोल रहे हैं। हाँ, उसके साथ जाती हो ना खेलों में। और इसकी सहानुभूति भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। वो 100 ग्राम का जो वजन का खेल हुआ था भाई, वो ज़्यादा हो गया था, उसको लेकर लोगों में क्या भावनाएं बनी उसके बाद में क्योंकि जब फाइनल बहुत बड़ा, वो ओलंपिक लोग तरसते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और इतना संघर्ष करके जो कोई आज तक नहीं हरा सका उस खिलाड़ी को हराकर फाइनल में गई। एक साइड मतलब मुकाबला जीत रही थी, सबको लग रहा था कि भाई देश को मेडल आ जाएगा। विनेश का मेडल नहीं था, अपना सबका मेडल था, पूरा देश का मेडल था। वो ना मिलने के बाद में यहाँ पर क्या माहौल था? बहुत दुख हुआ भाई साहब, हर नागरिक, हर 36 बिरादरी को बहुत दुख हुआ। भाई के साथ जाति की है, को प्री प्लान था सरकार का, उस सरकार के प्री प्लान के हिसाब से 100 ग्राम वजन में कहीं न कहीं निकाल दिया उसको। और इसके लिए देश के अंदर बहुत बहुत आत्मघाती हमला हो गया। बस इसके साथ कुछ जाती हुई प्लेयर के साथ इतनी मेहनत करने वाला खिलाड़ी उसके साथ ऐसा फाइनल में होता है, तो आप सोच सकते हो क्या होता है। बिल्कुल। हाँ, तो अभी वो जो फाइनल में हुआ भाई, ठीक है, वो तो अपन बदल नहीं सकते चीज़ों को भाई, वो हो गया जो होना था। लेकिन अभी सामने एक, उनके सामने एक और लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई है और ये खेल से ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ पर दाव पेच कुछ अलग चलते हैं, खेल में कुछ अलग थे। वहाँ नियम कायदे होते हैं, यहाँ नियम कायदों से इतर जो काम होता है उसी का तो नाम हिंदुस्तान में राजनीति रखा गया। तो आपको क्या लगता है कि वह खिलाड़ी इस जो मजे हुए खिलाड़ियों के सामने लड़ रही है, राजनेताओं के सामने, इनमें कितना वो संघर्ष कर पाएगी? ऐसा है कि नया चेहरा आया है कैंडिडेट विनेश फोगाट, इसके साथ वैसे ऑटोमेटिकली लोग जुड़ रहे हैं, सहानुभूति लोगों की भाई के साथ जाती हुई है। और जो यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है दुलाना हल्के के अंदर, यहाँ है किसानी वर्ग। किसानी वर्ग यहाँ मतलब वाला 70% लोग जमींदार हैं, किसानी वर्ग कुछ मजदूर हैं। तो इसलिए यहाँ पर किसानी वर्ग होने के कारण विनेश का जोर ज़्यादा है। हाँ, विनेश का जोर ज़्यादा है। सामने किन के मुकाबला मानते हो, क्योंकि यहाँ पर जेजेपी का विधायक है वर्तमान में, उनकी क्या स्थिति है अभी? वो बहुत ही दयनीय हो चुके हैं भाई साहब। जेजेपी का कहाँ यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा कहीं किसी भी गांव में। यहाँ पर सामने है तो सिर्फ बीजेपी है और कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस है, बस सामने सामने की लड़ाई। तो नौजवान भी हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि इनमें कितना जोश है और इस चुनाव को लेकर और इस जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो भाई साहब, पहले तो 100 ग्राम की जो कहानी हुई थी उसके बारे में जो नौजवान है इलाके के, वो क्या विचार रखते हैं और जो वर्तमान में उन्होंने निर्णय लिया कि कुश्ती छोड़ के फिर जो राजनीति उनके साथ हो रही थी वो राजनीति में उतरने की, तो उसके बारे में क्या विचार है? हमारा सीधा सवाल एक है, हमारी सीधी लड़ाई ब्रजभूषण के साथ है। जो हमारे साथ कुश्ती संघ ने धोखा किया विनेश के साथ, उसके लिए हम हमारे अंदर बहुत रोष है
और उसका बदला लेने के लिए आज हमारी बहू, हमारी छोरी, हमारी पहलवान हमने राजनीति का अखाड़े में उतारी है। और राजनीति का अखाड़े में उतरने का कारण सीधा ब्रजभूषण के साथ और बीजेपी सरकार के साथ। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, किसान के साथ, सरपंच के साथ, आंगनवाड़ी के साथ, पहलवान के साथ, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इंडिया का भ्रष्टाचार सब में, इंडिया में बहुत भ्रष्टाचार हो गया, हरियाणा को जमा तहस नहस कर दिया। इन्होंने बीजेपी सरकार ने सबको पीटने का काम किया है। और रही विनेश फोगाट की बात, यहाँ इसकी टक्कर में कोई नहीं है। विनेश फोगाट एक तरफा है। हाँ जी, हम बीजेपी को यहीं से आवाज देते हैं और चुनौती देते हैं। हमने अखाड़े में तो बदला ले नहीं पाए, राजनीतिक अखाड़े में बदला लेने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि राजनीति का अखाड़ा पब्लिक का अखाड़ा होता है। पब्लिक का अखाड़ा होता है, बिल्कुल। पब्लिक के अखाड़े में हम मजबूत हैं और उसको लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो जो फैसला लिया गया था भाई राजनीतिक अखाड़े में लड़ाई लड़ने की, तो ये विनेश ने जो फैसला लिया वो सामूहिक रूप से लिया गया या व्यक्तिगत रूप से था? नहीं, सामूहिक रूप से, पब्लिक की आवाज से। इलाके के लोग इसे संतुष्ट हैं कि भाई ठीक है, राजनीति में आना चाहिए था? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट। और हमारा तो सौभाग्य है, ये जुलाना हल्का पिछड़ा वर्ग था। हम आज विनेश फोगाट को एमएलए की वोट नहीं दे रहे, हम सीधी मंत्री की वोट दे रहे। तो ये एमएलए बनने से पहले ही आपने कैसे सोच लिया भाई मंत्री है, क्या राज है? लोगों का रुझान ही सिर्फ एक ही नाम है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये मतलब क्या अंदर की जानकारी आपको मिली है कैसे कि भाई मंत्री वाला जो आप बता रहे हो? खेलों के बारे में कौन सोचेगा, और खिलाड़ी ही सोचेगा। सही बात है। तो फिर खेल मंत्री तो बनता ही है। सब को सोचना चाहिए, खिलाड़ी को क्या वो जुड़ा हुआ होता है, तो अपने डिपार्टमेंट की सभी सोचते हैं, ज़्यादा सोचता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल। भाई अगर नॉर्मल इंसान से खिलाड़ी जो है उसकी रुचि थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से आप खेल मंत्री बना रहे हो? बिल्कुल 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 श्योर है। अंदेशा लगा रहे हो अभी? अंदेशा नहीं, सक्सेस है और 100% है, विश्वास के साथ कह रहे हैं। विश्वास साहब, हाँ जी, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी विनेश की। सबसे बड़ी जीत? जी जी बिल्कुल। ये तो 5 तारीख को जब मत पड़ेगा और जब सामने पेटी 5 खुली तारीख कहाँ तक जा रहे हैं, अभी क्लियर है। पहले से ही बिल्कुल, पब्लिक ने मूड बना रखा है और हम ब्रजभूषण को तमाचा देने के लिए तैयार हैं। तैयार है जी। तो नौजवानों में जोश है, कुछ बुजुर्गों से भी हम बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो अब तो थारा परिवार की बहु चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव में जो एक तो पहले जोश होता था, मतलब चुनाव थे, और इस बार जो परिवार का माहौल है, दोनों में कुछ अंतर आया क्या भाई चुनाव को लेकर? इस बार बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। हाँ, तो ये क्या लगता है, जैसे मतलब खेल छोड़कर राजनीति में आना, ये फैसला आप सही मानते हो विनेश का? सही मानते हैं। हाँ जी, इस बार फैसले को बहुत बढ़िया मानते हैं। तो वहाँ जो हुआ ओलंपिक के अंदर, भाई 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया, फाइनल में बाहर हो गई, तो उसका जो दुख है वो तो एक अलग लेवल का है, पूरे देश को दुख है कि भाई ठीक है मेडल देश का मिलता, विनेश का नहीं था। लेकिन ये दुख यहाँ ख़त्म हो पाएगा इस चुनाव में, क्या लगता है आपको? आप कोई जीत गई तो ये खत्म हो हाँ जाएगा। नहीं, जीतना ही तो वो हाँ। क्या लगता है निकल जाएगा खत्म चुनाव? निकल जाएगा। तो जेजेपी के जो वर्तमान यहाँ पर विधायक हैं, हाँ जी। बीजेपी से भी उम्मीदवार लेकर आए हैं हवाई जहाज उड़ाने वाले, हाँ जी। तो उनकी हवाई जहाज उड़ेगी कि या फिर इनकी पहलवानी चलेगी? पहलवानी चलेगी जी। पहलवानी चलेगी। बिल्कुल। तो गांव के लोग पहले जैसे बातचीत हुई थी कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा हुआ था चुनाव को लेकर? ना, ये तो ये इसके साथ अन्याय हुआ नहीं, इसके बाद में सिलसिला अच्छा, चला। पहले नहीं था मन पहले चुनाव नहीं। लड़ने का, ना, भाई ना। जो ये घटना हो गई उसके बाद? हाँ, इसके बाद में होया, ये पहले नहीं था। भाई साहब अजी कोई दिक्कत कोई नहीं। ना ना सही है जी। बूढ़ा बुजुर्ग एक बात कहता है, ये रसगुल्ला से ज्यादा ताकत हसगुल्ला में हुआ है, तो हंस तो रहा आदमी निरोग हो रहा है, तो हंसना तो जरूरी है। क्यों भाई साहब गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, हंसना जीवन का एक सहारा है यार। ग्यार तो दुनिया ही गणाई दे है भाई, दुनियादारी है भाई दुख ही देती है। ज्ञान बांटने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हंसना हंसना और हंसना बहुत बड़ी कला होती है। बहुत बड़ी कला होती है भाई। तो क्या विनेश के जो ये दुखों का पहाड़ आया था वो हंसी में तब्दील होगा इस चुनाव के बाद में, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगा भाई, 100% होगा। होगा। सुख में बदलेगा। ये दुख था, ये टल गया है, अब सुख आ गया है। अब सुख 100% 100% सुख मिलेगा। बिल्कुल बड़ी जीत होगी
विनेश फोगाट की, उसके साथ में सुख भी आएगा। ये काफ़ी टाइम तक उन्होंने संघर्ष किया है भाई। पहले वही लड़ाई लड़ी थी सरकार के खिलाफ, दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था। उसके बाद में उन्होंने तैयारी की ओलंपिक की, कड़ी मेहनत की और वहाँ तक पहुँची, फाइनल में जाकर फिर वापस बिना खेले आना। एक खिलाड़ी के लिए मैदान में हारना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन मैदान से बाहर हारना एक बड़ी बात होती है। तो ये दुख बहुत बड़ा होता है। तो वो दुख खत्म होगा ही, मतलब उम्मीद लग रही है आप? बिल्कुल भैया, वो दुख खत्म हो चुका है समझो। अभी जो सिस्टम चला हुआ है ना विनेश फोगाट का, एक तरफा है। इस अभी अंदाजा लगा हुआ कि हम उस सरकार से बदला लेंगे, बिल्कुल ले लिया, नु मानो बदला ले चुके हैं। और बहुत खुशी की लहर चंद दिनों में जुलाना हल्के में आने वाली है। तो हम यहाँ विनेश के ससुराल आए हुए थे, लोगों से हमने बातें की, लोगों में जोश है और जो 100 ग्राम वजन का जो कहानी थी, वो जो दुख था, वो दुख की रात थी, वो आज भी लोगों में बरकरार है, वो किसे आज भी लोगों के जहन में है। तो वो 5 तारीख तक अगर रहता बरकरार और उसके बाद में जो मत पड़ेगा तो मत कुछ अलग कहानी लिख सकता है, यहाँ परिवर्तन आ सकता है। अगर यहाँ के लोगों की बात देखें, यहाँ के लोगों की बात आपको दिखाएं तो उसके अनुसार तो यही नज़र आ रहा है। काफ़ी नौजवान साथी भी बोल रहे थे कि विनेश जीतेगी, रिकॉर्ड तोड़ जीतेगी और जीतेगी, सरकार आएगी तो मंत्री बनेगी। अब वो तो भविष्य की बात है, अभी नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो ये ससुराल है वो एक मत नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जोश लोगों में नज़र आ रहा है। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको पार्टियों से मतलब नहीं था, लेकिन वो विनेश आने के बाद में सुबह शाम एक कर दिए हैं चुनाव प्रचार के अंदर। आपको क्या लगता है, विनेश के साथ जो 100 ग्राम वाली कहानी थी वो एक हादसा था या कोई स्कीम साजिश थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।